हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जिसे सी पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि बंदरगाह होता क्या है, मतलब कि बंदरगाह क्या है। तो बंदरगाह केवल एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं को परिवहन की एक तरह से दूसरे तरीके से स्थानांतरित किया जाता है, या किसी भी देश में ये बंदरगाह विदेशी व्यापार और वितरण के प्रबंधन की सुविधा जो है वो प्रदान करते हैं। मतलब कि बंदरगाह से क्या होता है ज़्यादातर कि हम अपना सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, और किसी और विदेश का सामान, किसी और देश का सामान हम अपने पास अपने देश में उसे ला सकते हैं। बंदरगाह आमतौर पर जो होते हैं वो महासागरों और समुद्रों या फिर अन्य जल मार्गों के द्वारा जो है वहाँ पर बनाए जाते हैं। अंत में जो बंदरगाह का मतलब एक ऐसी सुविधा है, मतलब कि बंदरगाह इसे कहते हैं जो माल या जहाज़ों के लिए शरण प्रदान करती हो। मतलब कि अगर कोई भी माल किसी भी देश से आता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे रुकेगा, वहाँ से सामान उतारा जाएगा। तो जो वो जगह पे रुकेगा उसी जगह को बंदरगाह कहते हैं। जैसे कि हमने अमेरिका से कोई सामान मंगाया है पानी के जहाज़ से, तो वो जल मार्ग के द्वारा आएगा, महासागरों के द्वारा आएगा, तो वो जो आएगा वो एक जगह पर रुकना चाहिए, फिर ना हम अपने देश में माल उतारेंगे। तो वो जो जगह पर रुकेगा उसी को बंदरगाह कहा जाता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि बंदरगाह क्या होते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारे इंडिया में कुल कितने बंदरगाह हैं। अब हम देखते हैं भारत में जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो उनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम देखेंगे कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से जो 12 है वो सरकारी है, और जो एक रह गया हमारा वो निजी सेक्टर में आता है, मतलब प्राइवेट है। और जो 205 छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं वो भी मौजूद हैं। जैसे कि 13 जो है वो प्रमुख बंदरगाह हो गए हमारे, यहाँ से लगातार डेली व्यापार होता है, और जो 205 या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा या कम भी हो सकते हैं, तो ये सब छोटे छोटे जो है वो सी पोर्ट्स हैं, मतलब कि बंदरगाह हैं। यहाँ पे भी कुछ मात्रा में इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो काम हुए वो हो रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप इसे याद रखेंगे कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, जिसमें से 12 जो है वो गवर्नमेंट के अनुसार है और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अनुसार है। अगला फैक्ट है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 90% मात्रा की दृष्टि से तथा 70% मूल्य की दृष्टि से जो व्यापार होता है वो समुद्री परिवहन के माध्यम से ही होता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है कि 95% और 70%। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत को बंदरगाह जो है वो काफ़ी अर्थव्यवस्था के अनुसार काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सभी बंदरगाह जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करते हैं। इसी तरह भारत के सभी बंदरगाह जो है वो तटीय राज्यों में लगभग मौजूद हैं, जैसे केरल हो गया, कर्नाटका हो गया, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह बनाना आसान है और यहाँ से पानी के जहाज़ को दूसरे देश तक पहुँचाना भी काफ़ी ईजी है। इसलिए सभी बंदरगाह जो हैं वो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित हैं। जैसे कि पश्चिमी तट पर देखा जाए तो मुंबई, कांडला, मैंगलोर हो गया, जो भी हम आगे अभी देखने वाले हैं अपनी वीडियो में। कुछ जो हैं वो पूर्वी तट पर भी मौजूद हैं, विशाखापट्टनम हो गया, तूतीकोरिन, चेन्नई, तो ये पूर्वी तट पे मौजूद हैं। एक पश्चिमी तट पे भी कुछ जो बंदरगाह हैं वो मौजूद हैं, और पूर्वी तट पे भी कुछ बंदरगाह हैं तो वो मौजूद हैं। इसमें से जो अंडमान और निकोबार है वहाँ पे भी एक जो है वो बंदरगाह मौजूद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है वो मौजूद है। अगला फैक्ट आता है हमारा कि भारत जो है उसमें सबसे बड़ा बंदरगाह किसका है, तो मुंबई का है। तो मुंबई में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आप इसे याद रखेंगे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो मुंबई में मौजूद है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेट्स में जो है वो कौन से बंदरगाह मौजूद हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बंदरगाह लिखे हैं और उनके सामने उनका स्टेट लिखा हुआ है। तो आप इन्हें याद रखेंगे, एग्जाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपसे डायरेक्टली नाम देकर पूछा जाता है कि ये बंदरगाह किस जगह पर मौजूद है। जैसे कि कोलकाता बंदरगाह आप देख रहे हैं, तो कोलकाता बंदरगाह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है, मतलब पश्चिम बंगाल स्टेट में मौजूद है। उसी तरह है दूसरे नंबर पे पारादीप बंदरगाह। जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में मौजूद है, आप इसे याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे आता है हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये मौजूद है आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो आप इसे याद रखेंगे कि पहले नंबर पे कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल में है, फिर पारादीप है जो उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम है वो आंध्र प्रदेश में है, फिर अगला है चौथे नंबर पे काम राजार बंदरगाह। तो काम राजार बंदरगाह जो मौजूद है वो तमिलनाडु में है। इसी तरह चेन्नई बंदरगाह ये भी मौजूद है तमिलनाडु में। फिर तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी मौजूद है तमिलनाडु में। तो आपने याद रखा कि तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मौजूद हैं, जैसे काम राजार बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। ये तीनों बंदरगाह जो मौजूद हैं वो तमिलनाडु में हैं। उसके बाद आता है हमारा 7वां नंबर कोचीन बंदरगाह, ये केरल में मौजूद है। मोरमुगाओ बंदरगाह जो 9वें नंबर पर लिखा है ये गोवा में मौजूद है। फिर उसके बाद है मुंबई बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये महाराष्ट्र में मौजूद है। तो ये 2 जो बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में मौजूद है, जैसे कि मुंबई और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये गुजरात में मौजूद है, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये अंडमान एंड निकोबार में मौजूद है। आपने देखा ये 13 बंदरगाह के सामने उनका स्टेट लिखा है, आप इनको अच्छे से याद करके जाइएगा अपने एग्जाम्स के लिए। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज़ करते हैं।
जो कि है पहला कोलकाता बंदरगाह, ये पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह ये आंध्र प्रदेश में है। कामराजार बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में है। और जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु में ही मौजूद है। फिर 7वें नंबर पे है कोचीन बंदरगाह, ये केरला में है। फिर है न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में मौजूद है। फिर मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में मौजूद है। फिर मुंबई बंदरगाह ये मौजूद है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही एक और मौजूद है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर उसके बाद है कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में मौजूद है। और ये जो लास्ट में मौजूद है हमारा अंडमान निकोबार में, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो आप ये सभी 13 बंदरगाह को अच्छे से याद कर लीजिए अपने एग्जाम्स के लिए। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लिखे हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लीजिए कि भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है। फिर उसके बाद है कि भारत का सबसे नया बंदरगाह, तो सबसे नया बंदरगाह मौजूद है वाधावन महाराष्ट्र में भी। तो आप इससे याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जो है वो मुंबई बंदरगाह हो गया, और सबसे नया जो है वो वाधावन महाराष्ट्र में मौजूद है। मतलब वाधावन बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, ये दोस्तों प्रमुख बंदरगाह नहीं है, ये जो छोटे बंदरगाह होते हैं उनमें से एक है जो कि सबसे नया बना है। तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। फिर उसके बाद है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो कि है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो आप इसे याद रखेंगे कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। फिर उसके बाद है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट जो कि कोलकाता में स्थित है। इसी तरह है भारत में निजी प्रमुख बंदरगाह, तो मुद्रा अडानी पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज लिमिटेड जो कि गुजरात में मौजूद है। फिर अगला है कि भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, मतलब कि यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा काम होते रहते हैं, तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। इसी का नाम जो है नाहवा शेवा बंदरगाह भी है। तो आप इन दोनों नामों को याद रखेंगे, या तो जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट या फिर बंदरगाह, या फिर नाहवा शेवा बंदरगाह। अगला है हमारा मैप आता है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ पे बंदरगाह मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 13 बंदरगाह के बारे में बताया गया है, और कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मैंगलोर। तो इसी तरह से आप इसमें भी देख सकते हैं कि इन जगहों पे ये मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो आपने ऊपर देखे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं ये। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसे नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कोलकाता बंदरगाह जाहिर सी बात है ये पश्चिम बंगाल स्टेट में मौजूद है। अगला है पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह ये कहाँ पे है, तो ये है उड़ीसा में हमारे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए कि सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू, और फिर कोलकाता में कौन सा बंदरगाह है, मतलब कि कोलकाता का बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में है। फिर पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन आते हैं कुछ हमारे, जो कि है भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है। तो भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, मतलब आर्टिफिशियल, जिसे मैन मेड कहा जाता है और खुद से बनाया जाता है, तो वो चेन्नई बंदरगाह है, जहाँ पे सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह मौजूद है, जिसे मतलब खुद से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस बंदरगाह को नाहवा शेवा के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहवा शेवा के नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को। अगला है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। तो गहरा मैंने आपको बताया कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मौजूद है, डीपेस्ट बंदरगाह है ये। अगले कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो कि है इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब कि प्रकृति के द्वारा उसे बनाया गया हो। तो कांडला बंदरगाह जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, जो एन्नोर बंदरगाह है ये चेन्नई में मौजूद है। अब इसे याद रखेंगे कि एन्नोर बंदरगाह मौजूद है चेन्नई में। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में है, और यही बंदरगाह जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह मौजूद है आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे, जो कि है चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो चेन्नई बंदरगाह जाहिर सी बात है तमिलनाडु स्टेट में मौजूद है। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये केरल में मौजूद है। फिर अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तो आपने देखा कि चेन्नई में है, मतलब चेन्नई बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में, कोचीन बंदरगाह केरल में मौजूद है, तूतीकोरिन बंदरगाह ये भी तमिलनाडु में मौजूद है। फिर अगले कुछ क्वेश्चन है हमारे, जो कि है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह है वो कर्नाटका में मौजूद है। इसी तरह कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो कांडला बंदरगाह मौजूद है गुजरात में, और यही सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। अगला आता है हमारा मार्मोगोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये गोवा में मौजूद है। तो आपने देख लिया कि ये न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटका में है, कांडला बंदरगाह गुजरात में, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में, और मार्मोगोवा बंदरगाह गोवा में मौजूद है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कौन कौन से जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 13 प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में, 12 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है और एक जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं।
इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आप एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा जिसमें आपको हेल्प मिलेगी अपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए। तो तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।